अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान से कुवैत में एंट्री करने का मौका जो है वो बहुत ही जल्द मिल सकता है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानियों को कुवैत भेजने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए कुवैत के जो अधिकारी हैं उनसे परमिशन मांगी गई है। यानी कि कुवैत के जो अधिकारी हैं उनसे परमिशन मांगी जा रही है कि तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी जो वर्कर हैं उनको कुवैत भेजा जाए। लेकिन अभी तक कुवैत के जो अधिकारी हैं उनके ज़रिए परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद ये पाई जा रही है कि बहुत ही जल्द परमिशन जो है वो पाकिस्तान को मिल सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के जो मंत्री सईद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी हैं उन्होंने कुवैत के जो लेबर मिनिस्टर हैं उनके साथ एक मीटिंग भी की है और मीटिंग के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के जो वर्कर हैं उनके मुद्दों को लेकर चर्चा की है और उसको हल करने के लिए बातचीत की है। तो ऐसे में अब ये उम्मीद ज़्यादा पाई जा रही है कि बहुत ही जल्द शायद जो पाकिस्तानी लोग कुवैत आना चाहते हैं उन तमाम लोगों को एंट्री करने का मौका दिया जाए। साथ में आपको बता दें कि 444 पाकिस्तानी जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उन तमाम लोगों को परमिशन दे दी गई है और बहुत ही जल्द जो 444 पाकिस्तानी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिसमें डॉक्टर नर्स वगैरह हैं उन तमाम लोगों को पाकिस्तान से कुवैत के लिए रवाना किया जाएगा। और बाकी जो 1 लाख वर्कर जो परमिशन मांगी गई है वो भी परमिशन मुमकिन है कि कुवैत सरकार के ज़रिए बहुत ही जल्द दे दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है वो अभी कंट्रोल में आ चुका है, काफ़ी हद तक कोरोना वायरस पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में अब ये चांस ज़्यादा हो जाता है कि कुवैत सरकार जो है वो पाकिस्तान को परमिशन दे सकती है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अभी कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और दिन पे दिन 82,000, 85,000, 80,000, 70,000 केस जो है वो रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया को कब तक परमिशन मिलती है, कब तक जो इंडिया में छुट्टी पर आए हुए लोग हैं वो वापस जा सकते हैं, अभी इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है और कब तक अपडेट आएगी ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया में किस कदर जो कोरोना वायरस है वो फैल रहा है। डेली 80,000, 70,000, 85,000 कोरोना वायरस के केस जो हैं वो रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। जबकि इंडिया सरकार जो है वो अभी राजनीति में पड़ी हुई है और कोरोना वायरस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाकी मुल्कों ने कोरोना वायरस पर ध्यान दिया है, इसीलिए बाकी मुल्कों में कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है, या यूँ कह लें कि बहुत सारे मुल्कों में कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इंडिया में अभी तक कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि फुल उलूज पर है, फुल जोश में कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है। क्योंकि इंडिया में आप लोग देख पा रहे होंगे कि राजनीति ज़्यादा हो रही है, जबकि कोरोना वायरस जो है किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म किया जाए, इस बारे में कोई भी चर्चा जो है वो नहीं हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, जो अलग अलग देशों में, अलग अलग गल्फ़ मुल्कों में या फिर अदर मुल्कों में जो है वो जॉब करते हैं और छुट्टी पर जाकर फंसे हुए हैं, और उन लोगों की जो नौकरियां हैं वो इस वक्त ख़तरे में आ चुकी हैं, वो बेरोज़गार हो सकते हैं। लेकिन इंडिया सरकार को इसकी कोई भी फ़िक्र नहीं है, वो तो बस अपने में ही मस्त है। इंडिया सरकार को इन तमाम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे कोई कुवैत से ताल्लुक़ रखता है या सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखता है या फिर अलग मुल्कों से ताल्लुक़ रखता है। जो लोग ख़ास तौर से छुट्टी पर गए हुए लोग हैं उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो कराए, चाहे कोई भी इंतजामात करे, चाहे एयर बबल के थ्रू या किसी भी ज़रिए से लोगों की जो वापसी है वो कराए। ख़ास तौर से जो लोग काम करते थे छुट्टी पर जाकर फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों की वापसी के लिए इंडिया सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। लेकिन अभी इंडिया सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी इस बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। आगे जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फिलहाल जो मुझे अपडेट मिला वो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, जो मैंने कहा वो सही है या गलत है, अपनी राय का भी कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर करें और जो भी आपकी राय हो वो हमें ज़रूर से बताएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, होकर खुदा हाफिज़।